कि हनुमान की पूंछ में कपड़ा लपेटा, उसमें आग लगाई, उसमें लंका को जला दिया, लेकिन हनुमान नहीं जला। अंतर अपनी पढ़ाई का स्तर जांच लो आज कि आपकी पढ़ाई का स्तर कितना बढ़िया है। बाबा साहब ने ये कहा था कि ये जो बहनें हैं मेरी बेटियां हैं, मेरी एक बेटी अपनी हिंदू खत्म हो गई, जिसका मैं इस समाज के लिए लड़ते लड़ते इलाज नहीं करा पाया। कोई बात नहीं, मेरी बेटियां हैं ना, इतनी बेटियां मेरी हिंदू, ये बनेंगी प्राइम मिनिस्टर, ये बनेंगी जज, ये बनेंगी वकील, ये बनेंगी डॉक्टर। लेकिन वो क्या बन गई? संतोषी माता का व्रत करने वाली। और मैं तो ये कहती, जो बहनें, जो माताएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, नव दुर्गे का व्रत रखती हैं, तो मैं तो ये कहूंगी उनके घर में एक दुर्गा माँ जरूर पैदा हो जाए। 4 हाथ इधर, 4 हाथ इधर, ठीक है ना? अच्छा लगेगा ना भाई? आप जिसकी पूजा कर रहे हो वो आपके घर में ही प्रकट हो गई, है ना? अभी एक कहानी आपको बताऊंगी कि मेरी एक फ्रेंड है, और मेरी फ्रेंड पहले हिंदू रहा करती थी, जब तक उसे बाबा साहब का या मिशन के लोग मीटिंग का पता नहीं पड़ा। जैसे मैं आज आई हूँ, मैं भी हिंदू रहा करती थी, पता ही नहीं था। जब पढ़ा, बाबा साहब को जाना, अपने महापुरुषों के त्याग को जाना, तो निकल के आपके सामने आ गई। तो मेरी जो फ्रेंड थी, जब वो जागरूक हो गई तो उसने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा। अब उसके जो हस्बैंड थे वो नाराज हो गए, भाई मैं तो मर जाऊंगा, मेरे तो करवा चौथ का व्रत ही नहीं रखा, इसने सिंदूर नहीं लगाया, अब क्या होएगा? अब वो लेवे बार बार की उसकी चाप वो करता फिर जासूसी, किसने खाना खा लिया या नहीं खाया, उसने खाना खाया नहीं खाया, कभी यहाँ देखे, कभी बच्चों से पूछे, कभी कुछ कहे। अब उसने कहा कि भाई देखो बहुत देर होगी तुम्हें ड्रामा करते हुए, लो मैं तुम्हारे सामने लो ना खाना खा लेती हूँ। ना खाना खा लिया। अब उसके पति का हो गया मुंह फूल के इतना बड़ा, अच्छा ही रखना बस, भयंकर। और वो कहने लगा, फिर नहीं बात करी उसने, पूरे दिन बात नहीं करी, इधर उधर भागता रहा। अब वो कहने लगी जो होगा देखा जाएगा। अब वो जो है अपने पति से कहने लगी, तुम तो खाना खा लो, मैंने तो खा लिया, तुम भी तो खा लो, तुम किस बात का व्रत रख रहे हो कि मुझे नहीं खाना, तेरे हाथ का खाना ही ना, तू तो चाहती नहीं है मेरे को कि मैं जिंदा रहूं। वो उसने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा, सो गए। अगले दिन उठ के मेरी फ्रेंड देख रही है ऐसे हिला हिला के अपने हस्बैंड को, और वो कह रहे ऐसे क्या देख रही है कि ये देख रही हो तुम जिंदे हो या नहीं, मैंने कब करवा चौथ का व्रत नहीं रखा था। दूसरी बात आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है ना, गोद में होता है, जैसे ये बच्चा फिर रहा है जैसे, तो बच्चे जब ये रोते हैं तो उनकी माँ कहती है बेटा चुप हो जा, बाबू चुप हो जा, देख चंदा मामा दूर के, यानी कि चंदा मामा दूर के, जो बच्चे का मामा हुआ तो बच्चे की माँ का क्या हुआ? और जब करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, चलनी में मुंह देखा जाता है, आरती उतारी जाती है, पहले चंदा को खिलाया जाता है, चाहे पति भूखा हो ठीका हो, कमा के पता नहीं उसका कैसे मूड हो कैसे ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले चंदा का मुंह देखेंगे। और चंदा का मुंह क्यों देखते हैं अब ये बताइए, बताएगा कोई? सच है पर कड़वा है कि बच्चे का मामा भाई और करवा चौथ पे हो गया साई, यानी कि सैया, यानी कि खसम पति। देख रहे हो, ये हमारी बुद्धि का स्तर है, पढ़े लिखो। अब आप देखो, मेरे पति बैठे हैं एडवोकेट उदय चंद जी, वो रे ये देखो आपके सामने बना रहे हैं वीडियो। और मैं तो यही कहना चाहूंगी अगर पति हो तो इनके जैसे हो, ना तो ना हो, क्योंकि बाबा साहब का मिशन क्या है मुझे इनसे पता चला। बाबा साहब क्या करके गए, मैं यहाँ तक जो पहुंची, हर जगह मुझे लेके जाते हैं, हर जगह मुझे दिखा दिया
चूड़ी है न मंगलसूत्र है। एक बात हो, अगर करवा चौथ रखने से सबकी पति की उम्र लंबी हो जाती तो आईसीयू में एक भी आदमी मरता नहीं, बॉर्डर पे एक भी सैनिक नहीं मरता। और कितनी माता बहनें तो ऐसी हैं जिनकी उम्र 80-85 साल हो गई, व्रत रखते रखते पता चला कि वो तो ना व्रत रखती रखती जिस दिन व्रत रखा उस दिन वे भगवान को प्यारे हो गए। तो आपके व्रत में शक्ति है या आपके खाने पीने में शक्ति है? अगर आप अपने पति को अच्छी सेहत देंगे, अच्छा खाना देंगे, कलेश नहीं रखेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं रखेंगे, तो उनकी उम्र अपने आप बड़ी हो जाएगी। करवा चौथ या भूखे रहने से, कोई व्रत नहीं रखने से किसी की उम्र लंबी नहीं होती। ये आप अपनी बुद्धि से सोचें। तो बाबा साहब ने सोचा था कि ये जो महिलाएं हैं, मेरी बेटी जो है, जिन्हें नरक का द्वार कहा जाता है, जिन्हें पैर की जूती कहा जाता है, जिन्हें हर आदमी ये कहते हैं कि ये तो सिर्फ बच्चा बनाने वाली एक मशीन है, सिर्फ इससे ज्यादा आपकी कोई औकात नहीं थी, न है न रहने वाली है। अगर आपने बाबा साहब को नहीं पढ़ा, नहीं समझा, नहीं जाना तो, क्योंकि बाबा साहब का सपना था कि अगर इन बेटियों को पढ़ाई मिल जाएगी, शिक्षा मिल जाएगी, तो ये बेटियां क्रांति कर उठेगी, ये गुलाम नहीं रहेगी, ये अधिकारी बन जाएगी। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी को तो जानते हो ना, नेहरू की जो बेटी थी, प्रधानमंत्री नेहरू की बेटी, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने लाल किले से यही बात कही थी कि वेद पुराणों के कारण नहीं, ग्रंथों के कारण नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के कारण आज मैं प्रधानमंत्री बनी। बाबा साहब ने आपको हक अधिकार दे दिए हिंदू कोर्ट मिल में। बाबा साहब लड़ते रहे आपके लिए कि मेरी बेटियों को मैं पैर की जूती नहीं रहने दूंगा, मेरी बेटियों को मैं ताज बनाऊंगा, सबका सिर का ताज बनाऊंगा। आज आप एक गांव के सरपंच से लेके इस देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, जो मर्जी चाहे आप बन सकते हो। तो भारत के संविधान की बदौलत बन सकते हो, किसी देवी देवता के कारण नहीं, किसी ग्रंथ के कारण नहीं। और आप बाबा साहब, वो बाबा साहब जिन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, वो माता रमाबाई अगर आपकी तरह लालची हो जाती, स्वार्थी हो जाती, तो वो यही कहती, डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहेब, हे भीमा, आपने ही क्या समाज का ठेका ले रखा है साहेब? आप ही क्यों जाते हो समाज की लड़ाई लड़ने के लिए? आप भी अपना परिवार देखो, देखो मेरे बच्चे मेरी गोद से छूट गए, मेरे बच्चे छूट गए, इनको कफन नहीं मिला, इनको दवाई गोली नहीं मिली, आप फिर भी पागल हुए जा रहे हो। आखिर ये समाज आपको देने वाला क्या है? बाबा साहब ने फिर भी नहीं सोचा। बाबा साहब माता रमाबाई जी को समझाते रहे कि रमा, एक दिन यही बच्चे हमारे राज रखन होंगे, यही बेटियां हमारी हिंदू होंगी, यही इस देश के शासक बनेंगे, ये इस देश के राजा बनेंगे। लेकिन आप क्या बने? क्या बने आप? 14 महार तालाब पे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपना सिर बुड़वा रहे थे एक पानी के लिए। अरे आप लोगों को तो इतना अधिकार भी नहीं था कि आप पानी भी पी सकें। आज एरो का पानी पीते हैं, जिस तालाब में जानवर पानी पीते थे, ढोर पानी पीते थे, मरे हुए जिसमें शव डाल दिए जाते थे, उस पानी को पीने का अधिकार नहीं था आपको। आज आप एरो का पानी पीते हो, और एरो का पानी पिलाने वाले की आप रिस्पेक्ट नहीं करते, उसकी फोटो आपके घर में नहीं मिलेगी। अगर आप उनके विचारों पे चलते, उनका आदर सत्कार करते, तो आपके बच्चे कांवर लेने न जाते, एक लंगोटी पहन के कांवर लेने नहीं जाते, क्योंकि आपके लिए बाबा साहब ने कहा कि जितनी भी कुर्सियां हैं, जितनी भी अधिकारियों की कुर्सियां हैं, उन पे सब पे आपका नाम लिखा है, सिर्फ आपको बैठना है कि कौन सी कुर्सी आपको पसंद है। लेकिन आप कहाँ गए? आप गए पचोटे, आप गए नगर कोर्ट जात बदलवाने के लिए। किस किस की जात बदल गई बता देना जरा। पहले भी चमार थे, पहले भी
हरिजन बोलते थे। और आपको हरिजन शब्द सुन के जो ना बुरा नहीं लगता, पता ही नहीं है हरिजन शब्द क्या है? पता है किसी को हरिजन शब्द का मतलब? पर ज्यादा को नहीं पता। हरिजन का शब्द नाम आप बताऊंगी। जब पहली औलाद होती थी या कोई बच्ची होती थी जिसका बचपन में शादी हो गई, उसका पति मर गया, तो उसको क्या करते थे? उसे मंदिर में छोड़ देते थे कि भाई अब इसका मंदिर में ही भला होएगा, इसे छोड़ दो बस राम नाम पे। उस मंदिर में जो पंडे होते थे, पुजारी होते थे या कर्मचारी जो होते थे उस मंदिर में जो सफाई कुछ भी काम करने वाले थे, वो लड़की जब बड़ी होती थी उसके साथ वो गलत संबंध बनाते, उससे जो औलाद पैदा होती उसे कहते थे हरि की जने हुए, यानी कि हराम की औलाद। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये शेम की बात है, शर्म की बात है कि आज भी हम उस शब्द को अपनी छाती से लगाते हैं कि जी कौन है? हरिजन है। अरे हरिजन शब्द पे तो आज भी पाबंदी है। अगर कोई भूले भटके भी आपको हरिजन कह देना तो जूता निकालो, फटाफट बजाओ उसमें, क्योंकि जितना जूता बजाओगे उससे पता पड़ जाएगा कि आप क्यों बजा रहे हो। और जो कोई ये कह देना फिर भी ना माने कि आप हरिजन हो, तो आप उससे एक बात कहना कि ठीक है हम तो हरिजन हरि की औलाद है, भगवान की औलाद है। अब तुम बता दो किस वैश्य की औलाद हो, किसकी नाजायज औलाद हो, तो आपको फिर वो नहीं कहेगा हरिजन। इसलिए मान सम्मान की जिंदगी चाहे एक दिन की हो जी लेना, स्वाभिमान की जिंदगी एक दिन की जी लेना, 100 दिन का इंतजार मत। नरक की जिंदगी जिए, जानवरों की जिंदगी जिए, बेइज्जत होकर जिए, मंदिरों में धक्के खाएं, कोई भी हमारी बहन बेटियों को गलत नजर से देखे और हम चुपचाप सोचते हैं अरे छोड़ो मेरे, मेरी बहन थोड़ी ना है, उसकी तो बहन है, अरे उसकी तो लड़की है। समाज की बेटी अपनी बेटी, समाज की बहन अपनी बहन, समाज की माँ अपनी माँ होती है। जो इंसान इस चीज को नहीं समझता वो इंसान कभी भी अपनी बहन बेटियों की भी इज्जत नहीं कर सकता। गाली कितनी बढ़िया बढ़िया देते हैं पता है? तेरी माँ की, तेरी बहन की और मेरी माँ का जयकारा, क्या बढ़िया बात है। समझ रहे हो कुछ? जब भी लड़ाई होगी तो तेरी माँ की, तेरी बहन की और जयकारा माँ का। भाई ये कौन सी बुद्धि है? दूसरी बात ये था कि संगठित रहो। संगठित रहने का मतलब ये था कि हमारे ऊपर पहले से ही, अंग्रेजों के जमाने से भी पहले से हम गुलाम बना दिए गए, हम गुलाम कर दिए गए। हमें सिर्फ क्या काम दिए गए कि आप मरे हुए ढोरों को हमारे गांव घर से उठा कर लेके जाएंगे, आप हमारे घरों में काम करेंगे, आपकी बेटियां हमारे घरों में काम करेंगी और आप जो है सिर्फ गुलाम बन के जानवरों की तरह रहेंगे, हमारे टुकड़ों में पलने वाले कुत्ते की तरह। तो बाबा साहब ने कहा था कि मैं इतनी मुश्किल से इस कारवा को यहाँ तक लेके आया हूँ, इतनी मुश्किल से मैंने मेहनत करके, त्याग से, बलिदान से आपको इकट्ठा करके लेके आया हूँ, आपको भारत के संविधान में अधिकार देके जा रहा हूँ और मेरे मरने के बाद ये संविधान गलत लोगों के हाथ में एक दिन जरूर पहुँचेगा। और जिस दिन ये गलत लोगों के हाथ में पहुँच गया, ये सारे हक अधिकार आपको फिर से छीन लिए जाएंगे, फिर से आपको गुलाम बनाया जाएगा, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। फिर आप क्या करेंगे? अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? उस समय बाबा साहब ने कहा था कि आप शिक्षा का हथियार लेके इकट्ठे हो जाना, एक साथ हो जाना। ये मत देखना कि ये पड़ोसी ने कल मेरे थप्पड़ मारा था, कि अब मेरे पड़ोसी से मेरा बहुत विवाद चल रहा है। ये भूल जाना दुश्मनी और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए एक साथ आ जाना, जैसे कि 2 अप्रैल पे आप लोगों ने क्रांति करी थी। वो संगठित होने के लिए बाबा साहब ने कहा था और कहा था अपने हक अधिकारों को बचा लेना। इस भारत के संविधान को आपने बचा लिया तो समझ लेना कि आपने मुझे बचा लिया, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है वो आपको हक अधिकार से वंचित कर देना चाहती है। आप जानते हो
बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जब आपका अधिकार देने का नंबर आता है तो आपको मारा जाता है, पीटा जाता है, आपका शोषण किया जाता है। और कैसे शोषण किया जाता है? आपसे कहेंगे कि फीस इतनी महंगी कर दो प्राइवेट स्कूल की, ये स्कूल में न चले जाएं और सरकारी संस्थाएं सब खत्म कर दो। पहले जब स्कूल में एडमिशन होता था 2014 से पहले, तो 0 बैलेंस में एडमिशन होता था आपके बच्चों का और वजीफा भी मिलता था। पहले आपके स्कूल बंद कर दिए गए सरकारी, और फिर प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी कर दी कि आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, आप कमाई नहीं पाएंगे, इतना तो पढ़ाएंगे कैसे? रह गए आप पहले से। इसलिए कह रही हूँ कि संगठित हो जाओ, एक हो जाओ और बाबा साहब के संविधान को बचाओ। तीसरा था हमारा संघर्ष करो। तो संघर्ष का मतलब ये नहीं था कि हम अपने भाई से, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से ही हम लड़ बैठेंगे। हमारा मतलब था, बाबा साहब का मतलब था कि संघर्ष करने का मतलब है एक साथ जब हम बढ़ गए, संगठित हो गए, अब हमें संघर्ष करना है उस दुश्मन से जो हमारी तरक्की नहीं चाहता, उस दुश्मन से जो हमारे बच्चों की नौकरी नहीं चाहता, हमारे बच्चों की शिक्षा नहीं चाहता, हमें नहीं चाहता कि हम अच्छे अच्छे महलों में रहें, अपने घरों में रहें, हम भी राजा की जिंदगी जिए। उस नीति से आपको लड़ना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा। और बाबा साहब ने उसके बाद 3 मंथ के बाद 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म को इसलिए लात मार दी थी। बाबा साहब तो पहले भी किसी मंदिर में नहीं जाते थे, और अगर गए भी तो इसलिए कि बता दिया कि इस मंदिर का ये जो मंदिर है इसमें भी हमारा अधिकार है, इसमें पूजा करने नहीं जा रहे हम। तो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का मतलब ये नहीं था कि आप मंदिर में जाएंगे। मंदिर में जाने से इसलिए रोका क्योंकि मंदिर में आपका अपमान होता है, आपको धक्के मारे जाते हैं। जो भगवान आपकी नहीं सुन सकता, जो भगवान आपके छूने से दूषित हो जाता है, परछाई की पसंद नहीं करता, तो भगवान के मंदिर से छूट जाए। बाबा साहब ने बुद्ध का रास्ता अपनाया था, और बुद्ध का रास्ता इसलिए अपनाया था क्योंकि वहाँ इक्वलिटी है, बराबरी है, वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, वहाँ कोई जाति नहीं है, वहाँ कोई भेद नहीं है, कोई रंग रूप नहीं है, वहाँ कोई जातियाँ नहीं है, सिर्फ 2 जाति हैं, एक स्त्री और एक पुरुष, और कोई जाति नहीं है। तो बाबा साहब इसलिए बुद्ध के रास्ते पे गए थे। और एक कारण और था, बाबा साहब ने कहा था कि अगर आप बौद्ध बन जाएंगे तो 135 देश आपके रक्षा के लिए आ जाएंगे। आपको इस देश का कोई भी इंसान ऐसा जो आपकी तरक्की प्रगति से डरता हो, आपको नहीं चाहता हो, वो देश आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध का रास्ता अपनाया था। उन्होंने कहा था मेरा संविधान भी ये लोग हटा देंगे तो जो बौद्ध देश हैं वो आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए आ जाएंगे, और भारत की सरकार से पूछेंगे कि आप हमारे बौद्ध लोगों के साथ अत्याचार क्यों कर रहे हो। सरकार के पास आज भी जवाब नहीं है। जब मोदी जी विदेश में जाते हैं, योगी जी विदेश में जाते हैं, तो राम की फोटो नहीं लेके जाते, वो जाते हैं और बुद्ध की फोटो लेके और कहते कि मैं खुद के देश से आया हूँ, मैं सम्राट अशोक के देश से आया हूँ। क्योंकि अगर वो राम की कृष्ण की फोटो लेके जाएंगे तो उनसे पूछ लेंगे वे कि भाई वो तो क्वालिफाइड लोग हैं, वो पूछेंगे राम का जन्म कब हुआ,